मिन्युए बहन, क्या तुम मेरे लिए विशेष रूप से आई हो? मैंने अभी अभी सपना देखा था हमारे बचपन का। जियांगसियाई, मैंने तुम्हें वास्तव में बहुत बिगाड़ दिया है। तुमने जूनहाओ को पानी में धकेल दिया। क्या तुम्हें पता है वह अभी भी बेहोश है और अस्पताल में है? ऐसा नहीं है, उसने मुझे पानी में धकेला था। तुम जानती हो मुझे पानी से डर लगता है, मैं कैसे? चुप रहो, मत सोचो कि तुम्हारा परिवार पहले से ही अमीर था। जूनहाओ सिर्फ हमारे ड्राइवर का बेटा है, तुम उसे इस तरह से बचगुल नहीं कर सकते। हमारे घर में ऐसी कोई ऊंच नीच नहीं है, ठीक है? तुम जूनहाओ से माफी मांगो और इस मामले को यहीं खत्म कर दें। मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन उसने मुझे नुकसान पहुँचाया। 2 दिन और 2 रात तक बुखार आया। बदमाश, पहले जूनहाओ का पैर लंगड़ा हुआ था, जिसका कारण था कि तुमने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेला था और अब उसे पानी में धकेलने का दोष दे रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी पिटना चाहिए, ठीक है? शुजुनहाओ के आने के बाद मैंने समझा, वे जो प्यार देती थीं वह किसी और को भी दे सकती थीं। इस घर में केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है जो बहनों के प्यार का पात्र हो, और वो मैं। मेरी टांग। छोटे सियाई भैया, तुमने मुझे क्यों धकेला? बहन, मैंने नहीं किया, वह खुद गिर गया था। तो तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया है ना? चाहे कुछ भी हो, गलत हमेशा मैं ही हूं। बस मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम जूनहाओ को फिर से बदशगुल करोगे तो तुम्हें लू घराने से बाहर निकल जाना होगा। छोटे सियाई भैया, ये दूरबीन ऐसे मेरे स्वभाव के अनुरूप लगती है। क्या ये तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाई गई है? पर अब ये सब मायने नहीं रखता। बहनों ने मुझे ये दे दिया है। बिल्कुल सही। छोटी सी। जो दादा, मैं आपकी पोती जो जिनी से शादी करना चाहता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरकार तुम्हें झू परिवार के दरवाजे तक पहुंचा दिया। पहले तुमने झू परिवार के 99 बार प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लू परिवार की 3 लड़कियों में से एक को चुनने के लिए। अब कैसे समझ में आया? आखिरकार यह सब खुद को धोखा देना था। भाग्यशाली व्यक्ति अभाग्यशाली विवाह नहीं करता। मैं अभी किसी को 10,000 मीटर लंबी पटाखे खरीदने के लिए भेजता हूं। इतने सालों बाद लू परिवार ने हालात बदल दिए। ये सब तुम्हारी जान जोखिम में डालने की वजह से हुआ, नहीं तो पहले ही राजधानी से बाहर हो चुके होते। अब यह सब मायने नहीं रखता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सही समय पर फैसला लेना ही असली मर्दानगी है। 3 दिन बाद नहीं, कल मैं जिनी को तुम्हें लेने के लिए भेजूंगा। हाँ, आज के बाद मुझे भी लू परिवार से अलविदा कहना होगा। छोटी सी, यह जिंकगो का पेड़ है। यह वफादार त्याग का प्रतीक है। यह तुम्हारे लू परिवार में आने का पहला दिन था जब हमने तुम्हें यह तोहफा दिया था। जिंकगो का पेड़ 20 साल बाद फल देता है, तब हम साथ में फल तोड़ने आएंगे। मैं पहला फल छोटी सी को दूंगा। कितनी जल्दी बीत गया आज लू परिवार में आए, पूरे 20 साल हो गए। छोटी सी भाई, मैंने तुम्हें जो तोहफा दिया था, क्या तुम्हें अभी भी पसंद है? क्या तुमने यह पेड़ काट दिया? सिर्फ ये पेड़ काटने की बात नहीं है। अगर तुमने अपने माता पिता की कब्र भी खोद दी होती, मेरी बहनें मेरे साथ खड़ी होती। तुम छोटी सी भाई, मुझे मत मारो। जियांगसी, क्या तुम्हारा कोई अंत है? तुम हमेशा जुनहाओ को क्यों सताते हो? मैं उसे सताता हूँ। जबकि उसने हमारा जिंकगो का पेड़ काट दिया। मिंगयुए जी, माफ करें, ये मेरी गलती है। हर बार मैं इसके पास से गुजरता हूँ, ये पेड़ हमेशा मेरे रास्ते में आता है। इसने मेरी टांग को कई बार घायल किया है। ये मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि ये पेड़ शाओसी भैया के लिए इतना महत्वपूर्ण है। जूनहाओ, तुम इसे पहले क्यों नहीं बताए? ऐसा काम तो नौकरों को करना चाहिए था, खुद क्यों हाथ गंदा किया? क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? आज तो चाहे जो भी दिन हो, यह तुम्हें जूनहाओ को बुरा बनाने का कारण नहीं है। अरे बस एक पेड़ था, कट गया तो कट गया। क्या यह जूनहाओ की टांग से ज्यादा कीमती है? शाओसी, यह पेड़ हमने एक साथ लगाया था। यह मेरे लिए सबसे कीमती है। तुम चिंता मत करो, मैं इसकी हमेशा रक्षा करूंगा।
वो सोचो 20 साल का जड़ों में विकास एक पल में खत्म हो सकता है। मैनेजर जल्दी से इन कचरे को साफ करो। थोड़ी देर बाद जुनहाओ को चोट लग जाए तो क्या करोगे? कचरा। शाओसी, अगर तुम्हारे कोई इच्छा हो तो उसे लिख दो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरी इच्छा है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में हम हमेशा एक साथ रहें। यह कैसी इच्छा है? हमें तो ऐसे ही हमेशा एक साथ रहना है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में बेकार है। जियांगसी, तुम अभी तुरंत जूनहाओ को माफी मांगो। अगर आज नहीं मांगते तो लू घर से बाहर निकल जाओ। शाओसी, शिनी ने सुना है कि तुम उससे शादी करने वाले हो। रात में वापस आ रही है और तुम्हें अभी लेने आ रही है। तुम किससे शादी करने वाले हो? शाओसी, ये फोन क्या मतलब है? तुम किससे शादी करने वाले हो और किससे शादी कर सकते हो? बस हमें चिढ़ाने के लिए कुछ लोगों को बुलाकर नाटक करवाया है। पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इतने चालाक हो। शाओसी, तुम इतना बेवकूफ क्यों हो? तुम्हें ये मत सोचना कि तुमने कुछ लोगों को नाटक करवाया है। हम इस पर ईर्ष्या करेंगे। चिंता मत करो, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दीदी, तुम देखो उसका ये कुत्ते जैसा स्वभाव। धन्यवाद भी नहीं जानता। उसे लाना ही नहीं चाहिए था। शाओसी को चोट लगी है। छोटी बहन, तुमने अभी बहुत ज्यादा किया। जमीन पर चीनी के टुकड़े हैं। तुम उसे कैसे धक्का दे सकते हो? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। ठीक है, जल्दी से देखो। जियांग सियाई, वे तुम्हारे बारे में परवाह कर रही है। ऐसे वक्त है कि फिर से आग लगाने की जरूरत है। छोटी सियाई, तुम खगोल शास्त्र को बहुत पसंद करती हो ना? देखो, यह तुम्हारे लिए तैयार किया गया खगोल शास्त्र का कमरा है। यह तुम्हारे लिए बनाई गई विशेष आकाश है। यह दूरबीन मैंने उच्च कीमत पर नीलामी से खरीदी है। कहते हैं कि प्रियजन जो चले गए हैं आकाश में तारे बन जाते हैं और हमें देखते हैं। जब तुम्हें उनकी याद आए तो बस ऊपर देखना। हम छोटी सियाई, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारे द्वारा कीमती समझी जाने वाली सभी चीजें मैं हमेशा संरक्षित करूंगा। माफ करना छोटी सियाई भैया, बहनों ने कहा कि इस कमरे में अच्छी रोशनी है। मेरे शरीर को ठीक होने में मदद मिलेगी, इसलिए मुझे इसमें आने को कहा। ये सब चीजें तुमने तोड़ी हैं, लेकिन बहनों ने कहा कि ये कमरा मेरा है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। छोटी सियाई भैया, तुम नाराज तो नहीं होगे? छोटी सियाई, तुम्हारे हाथ ठीक है ना? ये सब तुम्हारी अनुमति से है। मिंगयुए दी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मेरी टांग में दर्द है, इसलिए मैंने छोटी सियाई भैया को साफ नहीं किया। उनका कमरा ठीक से नहीं साफ किया। मैंने छोटी सियाई भैया को नाराज कर दिया। जूनहाओ ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। क्या तुम पुरुष हो? इतना छोटा मन। उसे पता है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन तुम लोग बिना समझे समझाए उसकी हिफाजत कर रहे हो। वाह, कितने भावुक। तुम लोग छोटी सियाई भैया को नाराज न करो, मेरे कारण मत। तुम्हारे बीच के रिश्ते पर फर्क न पड़े। तुम फिर से व्यंग्य क्यों कर रहे हो? तुम्हें हमारे लू परिवार ने गोद लिया है। यहाँ हम जो चाहे कर सकते हैं। छोटी सियाई, जूनहाओ की टांग कैसे चोट लगी यह तुम्हारा दायित्व है। छोड़ो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अरे, उसे बिगाड़ दिया गया है। अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी से इन सब कचरे को साफ कर दो, नहीं तो लू परिवार से बाहर निकल जाओ। पहले ही समझ लेना चाहिए था। यह बार वापस नहीं जाऊंगा। सामान पैक करके मैं चला जाऊंगा। हमसे अलग तुम कहाँ जाओगे? बड़ी बहन, क्या तुम वाकई उनकी बातों पर विश्वास करती हो? वह हमें धमकी देने के लिए छोड़ने की बात करता है। उसके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। अरे, यानरान जी, मैं इसे चिपकाना चाहता हूं। ठीक है शौची। इस हाथ की डायरी के साथ हम लोगों के दिनचर्या के क्षणों को सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं।
यह हमारी विशेष यादें हैं, अब भी जब भी हमें इन सुंदर दिनों को याद रखना चाहिए। शौची हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और भविष्य में हमें बहुत सारी डायरियां बनानी चाहिए, हमेशा के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ, पता था कि एक भी डायरी पूरी नहीं हुई। बहनों ने शौची भैया के लिए बहुत अच्छा व्यवहार किया। ऐसी बहुत सारी सुंदर यादें हैं और मेरे पास तस्वीर भी नहीं है। क्या आपने जानबूझकर डायरी को फिर से खोला, बस जुनहाओ को प्रभावित करने के लिए? अगर आपको पसंद है, बाद में बहन आपके लिए हजारों लाखों डायरियां बनाएगी। गैरोच वर्ग की चीजें, कितने साल पहले का कचरा है, अभी भी निकाल दिया। वास्तव में यदि यह कचरा है तो इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ यादें सहित मुझे नहीं चाहिए। शौची चलो घर चलते हैं। जियांगची तुम क्या कर रहे हो? जियांगची क्या तुम पागल हो? यह हमारा साथ में बनाया हुआ हाथ की डायरी है, तुमने इसे जलाया कैसे? यह तो कचरा है, जलाने से साफ हो गया। चाहे यह कचरा हो, यह लू घराने की चीज है। इन सालों में तुमने हमारा खाया पिया, तुम्हें इसे जलाने का क्या हक है? लू घराने का पैसा सब मैंने कमाया है। इन सालों में मैंने चुप रखा है क्योंकि मैं तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखता हूँ, लेकिन अब तुम लोगों का वो दर्जा नहीं है। शौची भैया, मुझे पता है कि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो। इतने सालों से बहनों का प्यार छीनना, लेकिन तुम्हें मेरा श्रेय भी नहीं छीनना चाहिए। मैं तो बस इस घर में जुड़ना चाहता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं तो मैं जाता हूं। तुमने पहले जूनहाओ को कैसे बदशगुनी की मैं तुमसे नहीं पूछता, लेकिन इस बार तुमने तो कंपनी के बारे में, जीवन और मृत्यु का भी श्रेय उससे छीन लिया। लू घराने के सभी ऑर्डर जूनहाओ ने एक एक कप पीकर कमाए हैं। और तुम लोग उस पर विश्वास करते हो? ठीक है, अब से देखते हैं कि लू कंपनी उस पर कितनी टिक सकती है। जियांगची साहब, बाबू आपको बुला रहे हैं। अरे शौची, तुम कितने पतले दुबले हो गए हो। उन्हें रोकने में असफल रहा, सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारा ख्याल रखना। दादाजी, मेरी सुचारू वृद्धि आपके आश्रय के कारण हुई है। यह लू क्लैन की प्रमुख मोहर है और इन सालों में लू क्लैन में मेरी बचत है। इसे मानो तुम्हारे पालन पोषण का बदला। अच्छा बच्चा है, ये तुम्हारा हक है। मैं सोच रहा हूं मेरी 3 पोतियों में से कौन तुमसे शादी करेगी, लेकिन उन तीनों में एक भी ने सही नजर नहीं डाली। तुम जैसे 100 साल में एक बार पैदा होने वाले व्यापारिक प्रतिभा को छोड़ दिया। अगर तुम नहीं होते, लू क्लैन खत्म हो गया होता। सब क्षु जुनहाओं की वजह से हुआ। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तरसती चिड़िया। दादाजी, मेरे जाने के बाद खुद का ख्याल रखना। ये मेरी थोड़ी सी इच्छा है। ले लो, ये तुम्हारे शादी का तोहफा है। परंपरा के अनुसार जब भी याद रखना, दादाजी तुम्हारे साथ है। ले लो। दादाजी, आपने अभी क्या कहा? शादी का तोहफा? किसकी शादी हो रही है? यह हमसे क्या संबंध रखता है? जियांग सियाई, मुझे पता था कि तुमने फिर दादाजी को बता दिया। बताओ, इस बार हमारे बारे में क्या झूठ बोला? तुम और तुम सब बाहर निकल जाओ। तुम तीनों कुछनिया, मैंने तुम्हें बेकार पाला है। दादाजी ऐसा मत कहिए बड़ी बहन के बारे में। कोई गुस्सा है तो मुझ पर है, मुझे ही गाली दो। हम लू घराने के लोगों की बातें तुम जैसे बाहरी आदमी को क्या लेना देना है? दादाजी ऐसा मत करो, जुनहाओ से जुनहाओ वह हमारे परिवार का ही हिस्सा है। हम लू घराने का घर अशांत है। ये सब उसके इस फैलाए झूठ की वजह से है। तुम तीनों आंखें और दिल दोनों अंधे हो, लोगों को पहचान नहीं पाते। बाहर जाओ। हम लू घराने के लोगों से कहना बंद कर दो। दादाजी, जुनहाओ का पृष्ठभूमि अच्छा नहीं है, लेकिन उसका हृदय अच्छा है। रोज चालबाजी करने वाला, दूसरा ही ईर्ष्या करता है। तुम सब बाहर निकल जाओ, बाहर। तुम रुको, मैं वापस आकर तुम्हें संभालूंगा। छोटी सी आय, मैं अपनी 3 पोतियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे माफ कर दो। दादाजी, ऐसा हो गया है।
अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस मेरे माता पिता को उस कुत्ते को लेकर जाना चाहता हूँ जो मुझे छोड़ गए हैं। तो मैं चलता हूँ। जू दादाजी। छोटी सिया एक्साइनी आपको लेने आ रही है। गाड़ी जल्द ही पहुंचने वाली है, आप तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा चंगले। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं, अब तुम्हें कभी भी। चंगले। जूनहाओ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उस छोटे पशु की वजह से तुम्हें एलर्जी हो गई है। जैसे ही मुझे वह मिलेगा मैं उसे तुरंत पकड़ लूंगा। चंगले कहाँ है? वह कहाँ है? तुम्हारा बदशगल कुत्ता भी याद आता है। क्या तुम्हें पता नहीं कि जूनहाओ को कुत्ते के बालों से एलर्जी होती है? चंगले हमेशा बहुत अच्छा रहा है। जब से वह लू घर में आया है, वह कभी भी बाहर नहीं आया है, पिंजरे में रहता है। ऐसे में वह कैसे उसे एलर्जी दे सकता है? फिर भी चाहे वह कितना भी अच्छा हो, कभी कभी कुत्ते भाग भी जाते हैं। वह पालतू नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ही मुझे वह मिलेगा मैं उसे साथ लेकर चलूंगा। जियांग सियाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, गलती करने के बाद भी इतना ढीठ होना। मुझे लगता है कि हमने उसे बहुत प्यार किया है और वह बिगड़ गया है। पर तुमने भी थोड़ा ज्यादा कहा था। जंगले को तो याद रखना चाहिए कि छोटे सियाई के माता पिता ने उसे अपनी एकमात्र यादगार छोड़ी है। इसे सम्मान देना चाहिए था। चलो उसे ढूंढने में मदद करते हैं। चंगले। यह तुम्हारा सबसे पसंदीदा फ्रिस्बी है, याद है? चंगले। लेब्राडोर। सबसे वफादार कुत्ते होते हैं। अगर माता पिता कभी नहीं रहे तो वह तुम्हारे साथ रहेगा। और यह कुत्ता क्या नाम है? इसे चंगले नाम दो माता पिता चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा सुखी और स्वस्थ रहो। चंगले। चंगले कैसे हो सकता है? चंगले चला गया है, दुखी मत हो। छोटे सियाए भाई, जीवन अनिश्चित है, तुम भी बहुत दुखी मत हो। ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार किया हुआ आश्चर्य है, भाई को पसंद है।
मैं अपने बादशाह को बाद में कुछ और महंगे कुत्ते चुनने के लिए कहूंगा। जरूरत नहीं है। असभ्य, चलिए यहाँ से। आ चांगले, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? हाँ चांगले। तुम चले गए। यह भी समय है कि मैं भी जाऊं। श्रीमान सी, ये खेल आखिरकार मेरी जीत है। तुम्हारे प्यारे सब कुछ मेरे हैं। प्यारे सब कुछ फिर नहीं। इन सालों तुमने लू घराने के लिए इतना किया है और मैंने बस कुछ शब्दों से उन्हें भड़काया और वे सब मान गई। आज तुम्हारे लू घराने में वापसी का दिन है, 20वां सालगिरह, और वे पूरी तरह से भूल गई है। श्रीमान सी, मुझे तुम्हारे लिए खेद है। तुम मेरे सामने ऐसा किस लिए बन रहे हो? तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे सामने ही। मैं खुद बन सकता हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? बहनों ने ये व्हीलचेयर मुझे दी है। बैठने में वाकई असहज है। तुम्हारी टांग में फ्रैक्चर नहीं है। इतने सालों से तुम सब कुछ झूठा था। औरतों का सबसे बड़ा कमजोरी दिल की नरमी है। अगर मैं इन तरकीबों का इस्तेमाल न करती तो एक नई आई हुई लड़की के तौर पर मैं कैसे जीत सकती थी ऐसे बचपन के प्यार से। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें वाकई कम आंका है। सीधा बनना आसान नहीं है, पर जब मैं देखती हूँ कि तुम बहनों द्वारा इतने सालों से गलतफ हमी में हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ इसके लायक था। मरीज की टांग गंभीर रूप से घायल है। भले ही बाद का इलाज हो, उसे खुद खड़ा होने की लगभग कोई संभावना नहीं है। श्रीमती मिंगेवे, मेरी टांग। श्रीमती मिंगेवे, मेरा जीवन खत्म हो गया। मैं आगे कैसे जीऊंगा? जियांग सी, ये सब तुमने किया है जूनहाओ को। तुम्हारे विचार इतने दयनीय हैं। आज से जूनहाओ का खानपान सब कुछ तुम्हारी देखरेख में होगा। अगर उसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं नहीं। इतने सालों मैं आपको फ्रेम करने के लिए मैं भी बहुत थक गया हूं। मैं आपको बताना भूल गया, मुझे सूप के लिए मांस खाना चाहिए और मैं बहुत कठोर मांस नहीं काट सकता। या क्या ये मेरे भाई के लिए परेशान है? भाई, कृपया मुझे एक और आधा घंटा दे। इस तरह हम भाग्य के लिए 8 घंटे के लिए एक साथ हैं। क्षमा करें, मेरा मतलब नहीं था। मैं बस एक छोटा सा हूं। बस आप चारों ओर बेवकूफ। जब आप लूसिया से बाहर निकलते हैं तो मैं एक रास्ता कहा कि मेरा पैर वापस आ गया है। जब समय आता है पूरा परिवार। आप मेरे अंतिम नाम को सुनो। मैं तुम्हें मार रहा हूं। चिंता मत करो। जाने क्यों आज मैं यहां हूं? क्या मुझे आपके साथ एक शो चाहिए? ये आज है। मैं आपके परिवार की वापसी की 20वीं वर्षगांठ पर होना चाहता हूं। आप एक बार और सभी के लिए घर से बाहर लात मारो। आपको डर नहीं है कि मैं उन्हें सच बता दूंगा? मैं भी 10 साल के लिए लू परिवार आया। उन बेवकूफ महिलाओं ने आपको कब सुना? ओह हाँ, जब हम आपको परिवार से बाहर निकलते हैं। आपकी अनमोल बहनें। मैं बन जाता हूं रूखी। आपको कौन सा लगता है कि मुझे पहले सोना चाहिए? तुम चुप रहो। जुनो, भाई जी, ऐसा मत करो। जी अंगसी, इस बार मैं तुम्हें खोना चाहता हूं। जुनो,
यह फिर से इस तरह है। माँ, मैं बहुत ठंडा हूँ। उठो या तुम वहां जाओ या ठंड पकड़ लो। जुनू सावधान रहें। बहन आपको पकड़। अच्छा प्रदर्शन है। तुम मुझे रोक दो। हमने देखा है कि आप जून को पानी में क्या कहना है आज। आपको अपने घुटनों पर झाव से माफी मांगनी चाहिए। आप लोग निराशाजनक हैं। रुक जाओ। इतने सालों तक मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। क्या मैंने आपको यही सिखाया है? लगता है आज मैं परिवार के लिए दरवाजे को साफ करने के लिए आपको सिखाएं कि नियम क्या है। क्या आपके पास पर्याप्त था? क्यों नहीं मिला मुझे? आप लोग इतने बेवकूफ हैं। नहीं, मुझे और मूर्ख क्या है? अपने अतीत को यहाँ रखें और याद रखें। वह इन सभी वर्षों से अभिनय कर रहा है। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। जुनू क्या हो रहा है? भाई, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ। मैं हमेशा मेरे साथ असहज रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह मजाक नहीं कर सकते। जानिए, ये मेरा दर्द है। मैं वास्तव में पहले से ही अंधा था। मुझे तुम्हारा असली चेहरा समझ नहीं आया। आप पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि इस तरह की चीजें भी। चिंगसी, आप नहीं जानते इन सभी वर्षों से कैसे बच गए। तब आप जानते हैं कि आप यहाँ कैसे आए। कैसे आप वापस बात करने की हिम्मत। ठीक है, अब से मैं आपको एक और शब्द नहीं कहूंगा। क्योंकि आप नहीं सीख सकते हैं जिसे समझ कहते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सहानुभूति क्या है। बड़ी बहन सही है क्योंकि आप जिद्दी हैं। तब तक पानी में सोचो। बड़ी बहन, तीसरी बहन। मुझे लगता है कि छोटी सी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो उसे उठने के लिए कहते हैं। वह सिर्फ दुखी होना पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि आप इस बार नहीं जानते हैं। एक लंबी स्मृति होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे पास एक संगीत कार्यक्रम है, शुरू होने वाला है। बाकी बच्चे तैर सकते हैं। मैं भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं बेकार हूँ। छोटी सी ऐसी बहनें हैं जिन्हें आपको सीखना नहीं है। भले ही आप पानी में गिर जाएं, बहनें आपको बचाने के लिए सबसे पहले। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी समय। हम सब आपके पीछे हैं। सब कुछ एक सपना है। महान महान। भविष्य में हमारे परिवार एक छोटा आदमी है। चिंता मत करो, आप हमारे घर में गलत नहीं होंगे। यह वह दौड़ है जिसे मैं लंबे समय से आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। अपनी छोटी सी दुनिया बन सकती है। सबसे अच्छा रेसर। छोटी सी यह मैं हूँ। आपके लिए सावधानी से तैयार। आकाश में तारे चाहते हैं। मेरी बहन आपको इसे हटाने में मदद करेगी। यह तीसरी बहन द्वारा आपके लिए तैयार किया गया है। तीसरी बहन आपको एल्टमैन की तरह बचाएगी। आपके लिए सभी छोटे राक्षसों को छोड़ दें। इस जन्मदिन पर आप एक अच्छी इच्छा। जन्मदिन मुबारक हो। आपके पास 3 बहनें हैं। आपको 3 इच्छाएं करनी हैं। हाँ, हम आपको सारी जानकारी देते हैं। जल्दी करो। काश मैं तुम्हारे साथ हो सकता, हमेशा के लिए। यह सिर्फ एक पेड़ है, इसे काट लें। आपके लिए कुछ भी कीमती नहीं है। मुझे लगता है कि हम उसके लिए बहुत अच्छे हैं। वह खराब हो गया है। आप अपने कुत्ते के स्वभाव के बारे में क्या सोचते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके लिए कितने अच्छे हैं, वह आभारी नहीं होगा। उसे वापस नहीं लाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कभी नहीं मिले। मास्टर, क्या आप सब ठीक है? महिलाएं पहले भी आपके लिए बहुत दयालु थी। कैसे हो सकता है इस तरह? सब कुछ बदल गया है। इस जगह बहुत पहले रहने की जरूरत नहीं। अब जब आपने फैसला किया है, तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा। अपनी चीजें पैक करें। जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ नहीं चाहता।
संकट की मदद के लिए 20 साल, प्यार के 20 साल। अब तक हम दोनों नहीं। एक सी, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। आपका बच्चा वास्तव में भाग्यशाली है। अपनी 3 बहनों के साथ एक संगीत कार्यक्रम पर जाएं। क्या बहन अभी भी आपके सामने है? ये सिर्फ 3 है। ये सिर्फ एक विनम्र नकदी गाय है। लेकिन फिर से ये पूरी ट्यूमर बात आपके बारे में। इस लड़के से डर नहीं लगता। लेकिन कई वर्षों तक उनके साथ रहने के बारे में क्या एक टूटे हुए दर्पण को फिर से गोल किया जा सकता है? चलो फिर से बात करते हैं। पहले कितनी गहरी है भावनाएं, अब जियांगसी कितनी निराशा। अच्छा है जब आप परिवार की सारी संपत्ति प्राप्त करते हैं। मुझे मत भूलना भाई। बहन मिंग्यू, चुनाव, हमें जल्दी घर जाना है। मैं भूल गया कि पानी से डरता हूँ। बस उसे पानी में डाल दिया। वह अब बिल्कुल डर से मरा हुआ होगा। चुनाव, हम घर जाकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सान्या, तेजी से आओ। मैंने तो पूरा गैस पेडल दबा रखा है। वह इतना संवेदनशील है। अगर कुछ होता तो वह पहले ही आकर रोता चिल्लाता। ठीक है, मुझे पता चल गया। ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये 3 बहनें जियांगसियाई के प्रति बहुत चिंतित है। पर अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने जियांगसियाई को इतने सालों से फंसाया, क्या वे तुम्हारे खिलाफ बदला लेंगी? जियांगसियाई जैसा बेकार व्यक्ति मुझसे तुलना कर सकता है, जो एक बार लू घर से निकला और वो एक बेकार कचरा था। बगाड़ी वैन कस्टम मॉडल। हे भगवान, ये शान। इस कार का अंदरूनी हिस्सा सोने से बना है। पूरे जिंग शहर में इस ट्रक बेड़े को चलाने वाले केवल झू परिवार के हिरोन की प्रिय पुत्री है। क्या मिस झुएक्साइनी है? वो वापस आ गई है। झू परिवार की बड़ी बहन उत्तरी यूरोप के लुइस राजवंश की शुद्ध रक्त की विरासत वाली पूरे जिंग शहर की ताकत को हाथ में रखती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए उनकी कार के पीछे के लायक देखना उनका जीवन भर का गौरव है। वो इतना शक्तिशाली है। अगर मैं उसे विवाह कर सकूं तो कितना अच्छा हो। अगर मुझे उसके घर में दामाद बनना पड़े, मैं तैयार हूं। जियांगसियाई। ये आदमी जियांगसियाई होना तो नामुमकिन है। जियांगसियाई जैसा बेकार कैसे झू बड़ी बहन से मिल सकता है? हाँ सही, हमने गलत देखा होगा। हमें जल्दी से वापस चले जाना चाहिए। जियांगसियाई जैसा बेकार अभी भी घर पर अपने विचार में होगा। मुझे वापस जाकर उसे अच्छी तरह से समझाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम नाराज नहीं होगी। मैं बस उनसे ऐसा व्यवहार नहीं देख सकता था। अरे सियाए, मैं चाहता हूँ कि सभी को पता चले तुम सबसे अच्छी चीज के लायक हो। तुम्हें पता है मेरे लू घर के बारे में। तुम मेरे विवाह के लिए हो तुम सब कुछ। मैं जानती हूँ अरे सियाए, जो दुनिया ने तुमसे छीना है मैं तुम्हें वापस दूंगी। पर तुम तो झू परिवार की बड़ी बहन हो। तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? कुछ बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी तुम्हें बस इतना जानना है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे विवाह किया। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूंगी। हम साथ साथ सफेदी के साथ बूढ़े होंगे।
कैसे के बारे में? क्या आपके पास विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने का समय है? दूसरी बहन और तीसरी बहन बाद में छोटी सी। अभी भी धैर्य रखना आवश्यक है। आखिरकार हम भविष्य में उसके साथ रहेंगे। अभी भी बहुत लंबा है। जब तक वह हिलता नहीं है मैं हिलता। उसके लिए अच्छा हो। ठीक है चलो अंदर चलते हैं। सी प्रतीक्षा न करें। वह हमारे लिए इंतजार कर रहा था। बहन आप वापस आ गए हैं। आइए अलग से देखें। शायद वह फिर से किस कोने में बैठ जाता है। मैं उसके साथ एक बार और। छोटी सी सी। हमने हर जगह खोज की है। कहाँ नरक सी है। यह वास्तव में बेशर्म है। बुरा नहीं है हमें उसे सहलाना। उन्होंने अपनी नाक और चेहरे को भी लात मारी। बहन गुस्से में मत करो। भाई अगर आप वापस नहीं जाना चाहते हैं तो भूल जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भविष्य में ऐसी बातें न करें। छोटी सी सी हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहेगा। आज तुम भी थक गए हो अब घर जाओ। आराम के लिए जाओ। आप महिलाएं वास्तव में लालची हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं है कि मैं जिंगसी? आप बेहतर हैं या मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा। इस छोटी सी बहुत है। जब वह वापस आता है तो मैं उसे एक सबक सिखाना चाहता हूँ। सर वो चला गया। चलो चलते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियांगसी के माता पिता चले गए हैं सिवाय इसके कि हम उसकी दया करें। और कौन उसे पूरी राजधानी में रख सकता है? यदि आप उसे पर्याप्त परेशानी पैदा करने देते हैं तो जल्दी करो और अपनी नाक मत रोना। कृपया वापस आएं। गुरु मैं समझता हूँ, तुम बहुत ठंडे दिल हो। क्यों मैं हमेशा थोड़ा असहज महसूस करता हूँ? दिन के दौरान एक टूटी हुई हवा। छोटी सी सी इच्छा। जिंगटेन बहन, मैं चाहता हूँ कि जिंकगो के पैर पर अपने होने के लिए बड़े हो जाओ। आपकी रक्षा हमेशा के लिए। हम हमेशा साथ रहेंगे। यह छोटी सी इच्छा है हमारी इच्छाएं। यह सब कुछ है जो हम एक साथ लगाए। ठीक है यह सिर्फ एक पेड़ है। इसे काट लें। इसे काट लें। के पैर कीमती हो सकते हैं छोटे सी। मुझे खेद है। मैंने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाने वाली बातें की हैं। रुको मैं अभी आंगन का जीवनदायिनी पेड़ फिर से लगाता हूँ। यह बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। शौचालय के बाद मेरे पैर थोड़े असहज हैं। मिंगयुए जी कैसा महसूस हो रहा है? यह तो मैंने खासकर उस्ताद से सीखा है। दबाने के बाद तुम्हें थकान नहीं लगेगी। शौचालय अभी तक वापस नहीं आया है। नहीं 3 दिन से झगड़ा है अभी तक वापस नहीं आया। वाकई उसका चरित्र बदल रहा है। मेरा स्वस्थ देशी चाय लाओ महाराज। सिर्फ दवा है स्वस्थ देशी चाय कहा है। यह तो छोटे साहब ने खासकर आपके लिए बनाया है। दवा में 10 से अधिक प्रकार के औषधि मिलाए गए हैं। वह हर बार अपने हाथों से रात भर आग के चारों ओर उबालते हैं। उसके अलावा किसी को नहीं पता कैसे बनाया जाए। अरे रुको रुको। दवा में भी जहर होता है। इसे चखो यह स्वस्थ देशी चाय है बहुत कारगर है।
तुम इतने सावधान हो। भविष्य में कौन इतना भाग्यशाली होगा जो तुमसे शादी करेगा? महाराज, झांगची, तुम्हारे बिना भी मैं स्वस्थ हो सकती हूँ। जिसमें क्षमता है वह हमेशा के लिए मत लौटना। किसने इन सफेद लिली को गुलाब से बदल दिया? माफ करना महाराज, पहले तो छोटे साहब आपके लिए फूल सजाते थे। हमें नहीं पता था कि आपको गुलाब का फूल पराग से एलर्जी है। मिंगयुए जी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गुलाब का एलर्जी है। मिंगयुए जी, आप चिंता मत करो, जब तक मैं आपके साथ हूं मैं आपको एक बार भी एलर्जी नहीं होने दूंगी। यह बार वाकई झांगची को परेशानी हुई है। उसे अच्छी तरह से मुआवजा देना चाहिए। यह झांगची का सबसे पसंदीदा है। यह नया मॉडल देखकर वह निश्चित रूप से खुश होगा। मैंने उसे उसके पसंदीदा ब्रांड का खरीदा। ऐसा लगता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। ऐसी चीजें जो वह नहीं चाहता। इन्हें सब कुछ फेंक दो, सब कुछ फेंक दो। महाराज, छोटे साहब को परवाह नहीं है। ये जूतों का आकार है, वो इन्हें पहन नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे याद है कि मैंने इन आकारों को बहुत स्पष्ट रूप से ये याद किया। आकार 3 साल पहले के हैं। छोटे साहब का आकार बदल चुका है। जुन्हाव, छोटे साहब के वापस आने के बाद से आपने झांगची छोटे साहब की चिंता नहीं की। आपको नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या पसंद है। कैसे हो सकता है? मैं उसके साथ बचपन से जानता हूँ। मैं उसकी हर चीज के बारे में जानता हूँ। उसके कपड़े सभी एल साइज के हैं। वो जूनहाव साहब का साइज है। फिर उसे स्पोर्ट्स कार पसंद है। वो भी जूनहाव साहब को पसंद है। कैसे हो सकता है? उसे समुद्री भोजन पसंद है। छोटी सियाई, जागो, मैंने गलती की। बहन, अब से याद रखूंगी। छोटी सियाई नहीं। उसे समुद्री भोजन से एलर्जी है। यह क्या बात है? मैं छोटी सियाई की पसंद कैसे भूल गया? खगोल, खगोल जरूर। छोटी सियाई को सबसे ज्यादा पसंद होगा, इसमें गलती नहीं हो सकती। वो खगोल कक्ष आपने जूनहाव साहब को दे दिया है। सारी चीजें तोड़ दी गई है। तुम फिर से क्या बकवास कर रहे हो? तुम हमारे लू परिवार के दत्तक हो। हम जो चाहे कर सकते हैं। मैं बहुत गुस्से में था। मैं उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। इन कचरों को साफ करो। मेरी पसंद के समुद्री स्टाइल में बदलो। आज ही मैं यहां रहूंगा। जियांग सियाए, तुम्हारी हर चीज अब मेरी है। रुको। जूनहाओ बस कुछ खगोल ज्ञान सीखना चाहता है। तुम उसके इतने कर्जदार हो। एक प्रवेश पत्र, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन यह मेरा सपना था। मैंने बहुत मेहनत की थी इसे पाने के लिए। दे दो और बकवास मत करो। मिंगयुए बहन, ये सब कचरा है। तुम क्या कर रही हो? ये सब जियांग सियाई की चीजें हैं। कोई छूने नहीं देगा। जूनहाओ, तुम वापस पुराने कमरे में रहो। 3 दिन हो गए। छोटे सियाए भाई लौट आएंगे। वो लौट आया होगा। वो हमारे परिवार को छोड़ चुका है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। वह हमें नहीं छोड़ेगा। जियांग सियाए, तुम चले गए हो, फिर भी बहन को परेशान कर रहे हो। तुम फिर दिखोगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे सियाई, चाहे कुछ भी हो, तुम हमारे लू परिवार के हो। हर कीमत पर। पूरे जियांग चेंग को उलट दो। जियांग सियाई को ढूंढो। जियांग सियाई साहब, चाहे आप कहीं भी हों, लू परिवार का दरवाजा हमेशा आप। लू परिवार ने वादा किया है कि लू परिवार हमेशा आपका घर रहेगा। जब भी आप पीछे मुड़ेंगे, हम यहीं होंगे। दादा, अरे सी, ये सफर तुम्हें थका देगा। अरे, तुम्हारी शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? जल्दी दादा को दिखाओ। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच में तुम दोनों एकदम जोड़ी हो सी। दादा ने जिनी को तुम्हारे हवाले कर दिया है। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। दादा, जिनी की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ। सी, ये है।
कार्टियर के कलेक्टर एडिशन, लिमिटेड एडिशन घड़ियां। दादा को पता नहीं तुम्हें कौन सी पसंद आएगी, इसलिए स्विट्जरलैंड के स्टोर से सभी मंगवा ली है। अरे ये है सेविल रोड के मास्टर टेलर द्वारा हाथ से सिला हुआ सूट। मॉर्निंग कोट से लेकर डिनर सूट तक हर डिजाइन तुम्हारे शरीर के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया गया है। पोर्श, फेरारी और बुगाटी गैरेज में ये सभी कारें तुम बिना किसी चिंता के चला सकते हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो दादा ब्रांड के मुख्यालय से तुम्हारे लिए एक विशेष कार बनवाएगा। अरे अंत में यह है हमारे झू परिवार का 50% शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। कंपनी को तुम्हारे हाथों में सौंपकर दादा को पूरा विश्वास। हाँ। दादा यह बहुत मूल्यवान है, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे एक परिवार में दो बातें नहीं होती। तुम मेरी प्यारी पोती के लिए एक अंगूठी चुनो, पूरी तरह से संपन्न करो ये शादी। जिनी यहाँ। चलो मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। आंखें बंद करो, चोरी से देखने की कोशिश मत करना। क्या सरप्राइज है इतना रहस्यमय? कैसा लगा? पसंद आया? ये सब तुमने किया? यह सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है स्टार रूम। तुम्हारे लिए अकेला ही है, कभी किसी को चुराया नहीं जा सकता। चलो एक और सरप्राइज है। इसमें कैसे क्रेफिश है? यह तो ध्यान रखना, आगे चलकर हमारे घर में क्रेफिश कभी नहीं आएगा, इसे हटा दो। एक्साइनी, यह सब मेरा पसंदीदा है। और वह क्रेफिश। ये छोटी बातें भी तुम्हें पता हैं। तुमसे जुड़ी चीजों में छोटी बातें नहीं होती। लैब्राडोर। मुझे पता है कि चंगले की मौत के बारे में तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने खास तौर पर एक कुत्ता चुना है जो उससे बहुत मिलता जुलता है। आशा है कि यह तुम्हारी खोई हुई भावनाओं को पूरा करेगा। कैसा लगा? इसे एक नाम दो। आज हमारी शादी का दिन है, तो इसे सुगंध नाम देते हैं। ठीक है, छोटी सुगंध। एक्साइनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सब कुछ तैयार करने के लिए। सीआई, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने स्वीडन से दुनिया का सबसे अच्छा चांदनी पेड़ ढूंढ लिया है। यहाँ तुम दोनों ही कैसे हो? सीआई कहा है। वह अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन मैंने अब सभी लोगों को बाहर भेज दिया है। क्या बात है, मैं इतने दिनों से बाहर था। सीआई अभी तक वापस नहीं आया है। बड़ी बहन, छोटी बहन, तुम दोनों बेकार में परेशान मत हो। जियांग, सीआई ने बस इस बार थोड़ा ज्यादा देर तक गुस्सा जताया है। जब वह बाहर परेशानी का सामना करेगा, वह खुद ही वापस आकर हमारी मदद मांगेगा। अब एक भारी खबर टेलीकास्ट करते हैं। प्रमुख परिवारों की शानदार युवती जू समूह की एकमात्र वारिस 7 दिनों के बाद विवाह। जू एक्साइनी ने हाल ही में शादी कर ली है। शादी 7 दिनों के बाद आयोजित की जाएगी। यह जानकारी है कि दूल्हा जियांग सीआई है। दूल्हा सीआई है, यह संभव नहीं है। सीआई को सबसे ज्यादा प्यार तो हमसे है, उससे शादी करने वाली भी हम ही होंगी। मुझे लगता है यह सिर्फ एक नाम का मेल है। जू बड़ी बेटी एक अत्यधिक सम्मानित परिवार की है। जियांग सीआई तो निर्भर है हमारे लू परिवार पर। यानरान के लिए योग्य नहीं है। बड़ी बहन, छोटी बहन, ऐसा नहीं कह सकते। मुझे तुम दोनों समझ में नहीं आते। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जियांग सीआई ने क्या किया था? जूनहाओ की कार हादसे में उसकी वजह से थी। सीआई भैया, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? जूनहाओ, तुम सही तो हो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जियांग सीआई, तुम क्या कर रहे हो? मैंने नहीं किया, उसने मुझे गाड़ी पर धकेल दिया। मैं गाड़ी से टकरा गया। जूनहाओ इतना अच्छा है, हर बार तुम उसका पीछा करते हो और अब तो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। महोदया, जियांग सीआई लड़का बेकसूर है। छाओ चाचा, आप उसका पक्ष न लें। छाओ चाचा, आपका ये कथन क्या मतलब है? एक्साइओ सीआई आपके साथ ज्यादातर समय बिताता है, क्या आप जानते हैं वह अभी कहाँ है? दूसरी महोदया, अगर आप उसे ढूंढना चाहती हैं, तो पहले उसे न्याय दिलाएं। आप सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखें, सब कुछ साफ हो जाएगा।
छाओ चाचा, आप और जियांग सियाई के छोटे छोटे खेल उन्हें धोखा दे सकते हैं, मुझे नहीं। तीसरी महोदया, एक दिन आपको समझ आएगा। ये एक्साइओ सियाई ने जूनहाओ को गाड़ी पर धकेला था। कैसे हो सकता है? जूनहाओ ने एक्साइओ सियाई को धकेला था। चुजुनहाओ, तुम हमेशा मुझ पर क्यों पड़ते हो? हम जब तक तुम यहां हो तब तक तुम ले जाओगे। मेरा प्यार जो मुझे मिलना चाहिए, मैं उन्हें मजबूर करूंगा। तुम पर भरोसा खो दें। तुम अरे, एक्साइओ सियाई भैया, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? तो ये सब ख्यूजुनहाओ का काम था। एक्साइओ सियाई को झूठा इल्जाम लगाया, मैंने ही कहा था। एक्साइओ सियाई इतना अच्छा इंसान, वह किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? हमने उसे गलतफहमी में रखा। अगर ये सब सच है, हमने एक्साइओ सियाई के साथ क्या किया? तुम बिल्कुल बेपरवाह हो गए हो। जूनहाओ को दुर्घटना में फंसाने की हिम्मत की। तुम्हें अगले 15 दिन के लिए पछताने का मौका दिया जा रहा है। साफ नहीं करोगे, एक दाना भी नहीं खाओगे। मिन्युए बहन, ये मेरा काम नहीं है। मिन्युए बहन, बहन वाकई ये मेरा काम नहीं है बहन। मुझे मरना चाहिए। मैं एक्साइओ सियाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हमने उसके साथ गलती की है बड़ी बहन। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें एक्साइओ सियाई को वापस लाना है। हाँ, हमें उसे ठीक से क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। चलो हम दादा से मिलते हैं। दादा को पता होगा कि एक्साइओ सियाई कहाँ है। इस बार घुटने टेक कर एक्साइओ सियाई को वापस लाना होगा। तीसरी महोदया, ये तो आप और जियांग सिया लड़के की आखिरी तस्वीर है, इसे नहीं फाड़ सकते। अपनी पहचान समझो। तुम कौन हो जो मेरा हस्तक्षेप कर रहे हो? जब वह इस घर में रहना नहीं चाहता, तो यह तस्वीर किसको परेशान करने के लिए रखी है? यान रैन। तीसरी बहन, तुम क्या कर रही हो? बेशक उस कृतघ्न से दूरी बना रही हूँ। उसे हमसे नाराज होने की हिम्मत कैसे हुई? वह खुद को क्या समझता है? लुयानरैन, तुम एक्साइओ सियाई के साथ ऐसा करके पछताओगी। बड़ी बहन छोड़ो बड़ी बहन, पहले दादाजी के पास चलते हैं, यही सबसे जरूरी है। एक्साइओ सियाई को घर वापस लाना है। तुम लोग। जियांग सियाई, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या चाल चल रहे हो। दादाजी कृपया हमें बताएं, एक्साइओ सियाई आखिर कहाँ गया है? अब पछतावा हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? क्या जियांग सियाई सच में शादी करने वाला है? तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। कोई और उसकी कदर करेगा। इसका क्या मतलब है? क्या वह सच में किसी और से शादी करने वाला है? उसे सिर्फ हम तीनों से शादी करनी चाहिए। हम असल में एक्साइओ सियाई की दुल्हन, तुम तीनों में से कोई एक होनी चाहिए थी। लेकिन इन सालों में तुम लोगों ने हर जगह क्षु जूनहाओ का पक्ष लिया, हर जगह उसे दबाया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसे हमारे घर से बाहर निकाल दिया। दादाजी, जियांग सियाई खुद सही गलत में फर्क नहीं कर पाया। हम बहनों के रूप में उसे सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी थी। बस करो। चुप रहो। जियांग सियाई कैसा है? इन सालों में मैं बूढ़ा आदमी सब देख रहा था, लेकिन तुम तीनों लड़कियां एक एक करके अंधी और बेवकूफ बन गई हो। मैंने तुम्हें बेकार में पाला। दादाजी, तुम बूढ़े हो गए हो। तुम एक बाहरी के लिए हमें नीचा दिखा रहे हो। जियांग सियाई क्या चीज है? चुप रहो। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्या तुम भूल गई हो बचपन में जियांग सियाई हर जगह तुम्हारी रक्षा करता था। यानरन बहन, रो मत। एक्साइओ सियाई हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जियांग सियाई, तुम फिर से इस हालत में कैसे आ गए? दादाजी, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, तो वे यानरन बहन के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। एक्साइओ सियाई ने इन साल, क्या आप भूल गए? और आप लोग,
हर जगह तेरी रक्षा के लिए। क्या आप उसे अपना वादा भूल गए हैं? छोटी सी चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको दुनिया का सबसे खुश लड़का बनने के लिए छोटी सी मैं कसम खाता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए रक्षा करूंगा। आपको थोड़ा दर्द न होने दें। एक आदमी जो होने का दिखावा करता है, आप खुद को भूल जाते हैं। शपथ ली। हर जगह छोटी सी को चोट। दादी, हम जानते हैं कि हम गलत हैं। कृपया हमें बताएं किसी कहाँ है। हम वास्तव में उसे याद करते हैं। देर हो चुकी है। आपको बस इतना जानने की जरूरत है, बेहतर महिलाएं उसका इंतजार कर रही है। बड़ी बहन, दूसरी बहन आप। दादी, मैं वास्तव में छोटे सी के बिना नहीं रह सकता। जो भी शादी कर रहा है, कृपया हमें एक और मौका दें। कम से कम हम कर सकते हैं पहले की गई गलतियां। आज जल्दी जानते हैं आपने पहले क्यों। नमस्ते सर, ये सब हम हैं। संग्रह बनाने के लिए शीर्ष डिजाइनर। आप किसे पसंद करते हैं? मैं यह चाहता हूँ। इस मत्स्यांगना के आंसू अस्तित्व में सबसे बड़ी निर्दोष हीरे की अंगूठी है। दुनिया में केवल एक हीरे की अंगूठी है, लेकिन यह $1 अरब के लायक है। सर, आप वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। उसने मुझे जो दिया वह पैसे से कहीं अधिक है। केवल यह अंगूठी उसके लायक है। ठीक है, मैं आपके लिए एक कस्टम उपहार बॉक्स की व्यवस्था करूंगा और मैं इसे जीवित करूंगा। आपकी पत्नी के लिए दिल। अच्छा है। जियांगसी। हम जानते हैं कि हम आपको गलत समझते हैं। हमने आपके कमरे को फिर से सजाया है। मैंने आपको एक नया लैपटॉप भी खरीदा है। आप मेरे साथ वापस जा सकते हैं। हाँ, छोटे सी यार्ड में जिंकगो पेड़। मैंने इसे आपके लिए फिर से लगाया। मैं स्वीडन से आया था। सबसे अच्छी और महंगी किस्में जो आप निश्चित रूप से पसंद करेंगे। मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहता। मैं कभी देखना नहीं चाहता। क्या जिंगसी ने आपको एक चेहरा दिया? हम खुद तुम्हारे पास आए हैं और तुम हमें इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम तुम्हें घुटने टेककर वापस बुलाएंगे? तीसरी बहन, सामने वाले से थोड़ा सम्मान रखो। लुयांब्रन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी पहले जैसा हूँ, जो तुम्हारे हर चीज को झेलता था? अगर ऐसा फिर हुआ तो मैं कोई राहत नहीं दूंगा। जियांग सियाई, तुम बाहर कहीं पागल हो गए हो। बस कुछ दिनों में इतने अहंकारी कैसे हो गए? ठीक है, क्योंकि तुम इतने असभ्य हो तो आज मैं तुम्हें उन छोटी जिंदगी वाले माता पिता की तरह सिखाऊंगा। असली शिष्टाचार क्या होता है? चुप रहो और XIOCI को माफी मांगो। बड़ी बहन, तुम मेरे लिए इस कृतघ्न को मारने की कोशिश कर रही हो? ये कौन है जो मुझे माफी मांगने के लायक हो? बस करो। तीसरी बहन, तुम सब लोग पागल हो गए हो। ये हर रोज घर में बदशगुली करता है और जुनहाओ को डांटता है। मैंने जुनहाओ को डांटा। लुयांब्रन, तुम्हारी आंखों का इलाज कराओ। तुम्हारी झूठी बातों से कोई धोखा नहीं खाएगा। जुनहाओ को कितनी बार तुमने इस तरह से जख्मी किया है? अगर तुमने उस पर फिर से गंदगी फेंकी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। थोड़ा समझदार बनो। वास्तविकता यह नहीं है जैसा तुम सोचते हो। जुनहाओ ही वास्तव में बदशगुनी है। दूसरी बहन, XIOCI ने तुम्हें क्या झांसा दिया है? वो तुम सबको धोखा दे रहा है। XIOCI, तुमने हीरे की अंगूठी क्यों खरीदी है? क्या तुम वाकई शादी करने वाले हो? जैसा कि तुम देख रहे हो। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो तुम्हें हम तीनों से ही शादी करनी चाहिए है, ना XIOCI। हमारे अलावा कौन है जो तुम्हारी दुल्हन बन सकती है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी दुल्हन केवल जुएक्सायनी हो सकती है। जू परिवार की बड़ी बेटी जुएक्सायनी? यह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वह तुमसे शादी करेगी? हाँ, वह तो बीजिंग के प्रसिद्ध परिवार की बेटी है। चाहे तुम उससे अनुरोध करके अपना भरण पोषण करवाओ तो भी पेरिस में लाइन लगानी पड़ेगी। कौन है जो मेरे पति को बदशगुनी कर सकता है? जू बड़ी बेटी। मैं और XIOCI शादी कर चुके हैं। अब वह जू परिवार का हिस्सा है। और अगर किसी ने उससे गलत तरीके से बोलने की हिम्मत की तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। वह वाकई XIOCI से शादी कर चुकी है। यह असंभव है। जू परिवार का क्या दर्जा है? जू बड़ी बेटी, शायद तुम्हें बस एक नया खिलौना मिला है। जब तक वह उससे ऊब नहीं जाती तब तक जू परिवार का कौन सा द्वार खुलेगा यह तुम्हें पता नहीं होगा। जू बड़ी बेटी, अगर तुम XIOCI को छोड़ दो, तुम कुछ भी शर्त लगाओ, मैं सब कुछ मान लूंगा। लू मिस को शर्तें रखना। तुम्हारी राय में तुम्हें मेरे साथ शर्तें रखने का हक है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, लेकिन मेरी आंखों में
वह इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। और जो तुम हो, अभी पूछ रहे थे कि वह उसे क्या दे सकता है या क्या रास्ता है। यह है झो की मोहर। झो की मोहर पीढ़ियों से चली आ रही है। झो का सबसे प्रिय खजाना है। कहा जाता है इसके बदौलत झो की ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति चलती है और यह पूरे उत्तरी यूरोप के लुईस राजशाही को भी आदेश दे सकता है। नामुमकिन है यह मोहर जमा कर सकती है विश्व के 37 देशों के फंड्स। ऐसा कहा जाता है कि इसे देखना झो परिवार के मुखिया को देखने के बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इसे आसानी से देख सकें? आज से झो ग्रुप आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर जियांग ग्रुप रख दिया गया है। तुम सभी याद रखना, वह नहीं है जो हमारे झो परिवार से ऊपर की ओर चढ़ गया है, बल्कि मैं झो जिने पूरी तरह से खुशी खुशी उससे शादी कर ली है। जिनी यह मैं नहीं ले सकता। आहसी, यह पूरे झो परिवार का फैसला है। जिनी, मैं झो परिवार को उनका काम पूरा करने में मदद कर सकता हूं, लेकिन यह वास्तव में मैं नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। यह मोहर मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रखूंगा। अभी बस हमेशा के लिए साथ रहना है। मैं सहमत नहीं हूँ। सी तुम मेरे साथ लड़ना बंद करो, वापस चलो। तुम्हें क्या हक है इसका विरोध करने का? मैं और झो जिने हम वैध रूप से पति पत्नी हैं। सी अपनी आत्मा से पूछो, खुद से पूछो कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो। सी इन सालों में तुमने सिवाय हमारे औरत का हाथ तक नहीं छुआ है और इतने दिनों में तुम कहते हो प्यार है। तुम्हें पता है कि सच्चा प्यार क्या है और भावुकता क्या है? इसलिए तुम लोग मुझे लगातार चोट पहुंचाते हो। यह सच्चा प्यार है तुम्हारा, तो तुम्हारा सच्चा प्यार बहुत घिनौना है। जियांग, तुम्हारी गलती को हम पर मत थोपो। हम इतने सालों से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते आए हैं, वह सब कुत्तों को मिल गया। मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक ही मन से ऊंचे परिवार में विवाह करना चाहते हो। तुम लोग हमेशा की तरह अभिमानी हो। यह मेरे साथ बचे जीवन के लिए है और यह मेरी एकमात्र पत्नी है। छोटी सी, तुम इस भ्रम में न रहो, ठीक है? तुम अपने आप को हमारी तीनों की गलती के लिए सजा नहीं दे सकते, ऐसा करने के लिए जिस महिला से प्यार नहीं करते। तुम लोग गुमराह हो। छोटी सी, प्यार के बिना विवाह दुखद होता है। तुम हमारे साथ वापस आओ, हम वादा करते हैं कि पहले जैसे तुम्हारे प्रति अच्छे रहेंगे। हम फिर से शुरुआत करेंगे। तुमने अभी मुझसे पूछा था क्या मुझे उससे प्यार है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे उससे प्यार नहीं है। मुझे पता था। मैं उससे प्यार करता हूं। आसी, मैं तुम्हें विवाह करने आया हूँ। जिनी, मैं तुम्हें विवाह करने आया हूं। छोटी सी, ऐसा न करो, उसे छोड़ो। जियांग सी, तुम बहुत अभिनय कर रहे हो। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। आसी, यह पल मैंने इसकी प्रतीक्षा 20 साल की है। 20 साल। चेहरे पर चित्तीदार नहीं हूं, मैं नहीं हूं। अगर तुम उसे फिर से परेशान करोगे, मैं बदशुक्री नहीं करूंगा। मेरे बदशक्ल होने की परवाह न करो, उनकी बात मत सुनो। मुझे लगता है कि वह बहुत प्यारी है, छोटे सितारों की तरह। वह थी। मैंने तुमसे पहली बार मुलाकात की थी। तो यह तुम हो। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ रहा था। बाद में सुना कि तुम्हें लू घराने ने ले लिया। मैंने छुपकर तुम्हें देखा कि तुम लू घराने की 3 बहनों के साथ अच्छे से रहते हो, इसलिए मैंने बाधा नहीं डाली। पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही वापस ले आता। जिनी, सब कुछ गुजर गया है सौभाग्य से। हम फिर से मिले। हाँ, फिर से मिले। आहसी, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, जिससे मैं तुम्हें खो नहीं पाया। जिनी, इस जीवन में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा।
अकृतज्ञ व्यक्ति, तुम जिसे चाहो उससे विवाह कर लो, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है यान रैन। बंद करो, अगर तुम ऐसा करते रहे छोटी सी आय वापस नहीं आएगी। हाँ, अब वह जू बड़ी बेटी के साथ दोनों एक साथ उड़ान भर रहे हैं। वह वास्तव में एक निर्दयी कुत्ता है। क्या तुम्हें बचपन की याद है? तुम्हारे हाथ अक्सर घायल हो जाते थे जब तुम कुश्ती की प्रैक्टिस करते थे। छोटी सियाई ने तुम्हारी देखभाल की थी। थोड़ा सहन करो, नहीं तो घाव संक्रमित हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए पूरी रात पंखा झलती रही और उसकी बाहें अगले दिन इतनी थक गई कि वह चल नहीं सकी, ताकि तुम अच्छी नींद ले सको। क्या छोटी सियाई ने हमारे प्रति वास्तव में निर्दयता दिखाई है? उसने तो कहा था कि वह हम तीनों में से एक को विवाह करेगा, लेकिन वह दूसरे के साथ शादी कर लिया। वह बदल गया है। उसने हमारे वादे का उल्लंघन किया है। वह नहीं बदला, हमने बदला है। उसे वास्तव में निराश किया है। छोटे सियाई भैया, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? जू जुनहाओ ने छोटे सियाई को लगातार बदनाम किया है और हमने उस पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए वह चला गया है। कैसे हो सकता है? इसलिए तुमने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया, ऐना। चाहे कुछ भी हो, गलती मेरी ही है। मैंने क्या किया है? गलत चीजें। कितने साल पहले का कच्चा है, अभी भी बाहर लाने की जरूरत है। फिर से तुम अपने स्थान को नहीं समझ रहे हो। अगर हमारे लू परिवार ने तुम्हें नहीं रखा होता तो तुम किस कूड़ेदान में पड़े होते और आज तक नहीं जानते। आज तुम्हें जूनहाओ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। मैंने कहा था कि मैं उसे हमेशा सुरक्षित रखूंगा, लेकिन मैंने उसे लगातार चोट पहुंचाई है। बड़ी बहन, दूसरी बहन, मैंने गलती की है। मैंने छोटे सियाई के प्रति अपराध किया है और तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने उसके प्रति अपराध किया है। ठीक है, हमारा वर्तमान मुख्य कार्य है उस अपराधी को सजा दिलाना। मिंगयुए बहन, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। तुम सही समय पर आई हो। हमारे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। मिंगयुए बहन, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? क्या ये मेरे लिए कोई उपहार है? जल्दी मत करो, आ रहा है। मिंगयुए बहन, मुझे बचाओ। यानरन बहन, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इससे दर्द होता है। आपने क्या आपको लगता है कि जब आप कार से टकराते हैं? ये मैं नहीं हूं। उसकी बकवास मत सुने। जाहिर है उसने मुझे धक्का दिया। अब भी आप छोटे सी को फ्रेम करने की हिम्मत। वास्तव में पश्चाताप। मेरी बहन, आपको विश्वास करना होगा। मेरी बहन कुछ समय के लिए मेरी आत्मा है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों में सिर्फ भाई के समान प्यार करना चाहते हैं। हमसे प्यार करें और हमें हमारी पसंदीदा छोटी सी चोट। फिर क्या गलत किया? मैं गलत था, मैं दोषी था। मैं कसम खाता हूं कि मैं ये फिर कभी नहीं करूंगा। भाई, मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकती हूं बहन? कृपया। आपके पास कोई मौका नहीं है। किसी बहन, मेरे पास है। और लू का प्रोजेक्ट, मैं अभी भी लू के लिए उपयोगी हूं। अभी भी उपयोगी। आपकी कंपनी के उपयोग के लिए मैं आपके जीवन को बचा लूंगा। बहन, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं अपनी गलतियों के लिए एक अच्छा काम करूंगा। आप बिच, आप जियांगसी की हिम्मत कैसे करें मेरे लिए? मैं आपको भविष्य में 100 बार वापस दूंगा। 3 परिवार हमारे साथ काम करने आए हैं। सहयोग के बारे में बात करनी चाहिए। आपको अच्छा व्यवहार करना होगा और इसके लिए तैयार करना होगा। मिस लू, हम सीनियर जियांगसी की तलाश कर रहे हैं। श्री जिंगसी, कैसे कह सकते हैं? इस छोटा सी अब यहाँ नहीं है। मैं उसे खोजने के लिए क्या कर सकता हूँ? हम कुल मिलाकर जी कुछ भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्या एम सीनियर जिंगसी ने लू परिवार छोड़ दिया?
और कभी वापस नहीं आया? हम छोटी सीसी के साथ कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वापस आएगा। अगर ऐसा, ये हमारे परिवार के साथ सहयोग का अंत है। क्या आप सुजुनो से जुड़े हुए हैं? आप कैसे समाप्त करने के लिए कहते हैं? हाँ, हम मिजंगची के लिए एक परिवार के साथ काम कर रहे हैं, अन्यथा भले ही लू, हम और भी देखने के लायक है। छोटी सीसी, आपने फिर हमसे झूठ बोला। आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह सहयोग आपके लिए एक पेय है। पीना? लगता है कि लू घराने की तीनों बहनें सही गलत नहीं समझती, इसीलिए श्री जांग सियाई ने छोड़ दिया होगा। जब लू परिवार का दिवालियापन हुआ, उन्होंने अकेले हमसे मिलने के लिए आए थे। पेट के खून के साथ प्रोजेक्ट जीता था। वो तो एक सदी में एक बार पढ़ने वाले व्यापारिक प्रतिभा है। हमारी कंपनी का विस्तार सालों से उन्हीं की वजह से रहा है। तुम कहाँ रहकर आए हो इतनी देर से, और इतनी शराब की गंध क्यों है? नहीं, मैं तो बस सहयोग की बात कर रहा था। तुम्हारी वजह से। बहाना भी कुछ अच्छा सा बनाओ। अगर ऐसा ही करोगे तो फिर मत आना। नहीं, मैं लू परिवार का पैसा मैंने ही कमाया है। इतने सालों तक मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे भावों को समझता था, लेकिन अब तुम लोगों को यह नहीं मिलता। तो XIOCI ने सचमुच सब कुछ सही कहा था। उन्होंने लू परिवार के लिए इतना किया और हमने उनसे ऐसा व्यवहार किया। गुस्साहब, हमने 3 साल से सहयोग किया है। कृपया हमें एक मौका और दीजिए। माफ करें, हम केवल श्री जियांग सियाई को मानते हैं। चू साहब, तीनों बदमाश बदशगुल। जियांग सियाई ने तुम्हें क्या फायदा दिया है? क्रूजुनहाओ, तुम मरने के लायक हो। यांगरन बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। क्रूजुनहाओ, तुमने XIOCI के काम का श्रेय लिया। हमें सालों धोखा दिया है। मैं तुम्हें जीवन भर दंड दूंगा, जिंदा रहने को नहीं दूंगा। मिंगयुए बहन, मुझे छोड़ दो। मिंगयुए बहन, मुझे छोड़ दो। बड़ी बहन, 3 परिवारों ने निवेश वापस ले लिया है। हम लू परिवार का सबसे बड़ा धन का स्रोत टूट गया है। अब पूरा लू परिवार ही ढह सकता है। नहीं हो सकता। हम लू परिवार का 100 साल का व्यापार है। 3 परिवारों ने निवेश वापस ले लिया, लेकिन हमारे पास और भी सहयोगी हैं। कोई बात नहीं। मिस, सभी कंपनियों ने लू परिवार के साथ सहयोग बंद कर दिया है। शेयरों की कीमत 80% गिर गई है। क्या? तुरंत बैंक से संपर्क करो धन वापस लेने के लिए। बैंक ने अभी अभी फोन करके कहा है हमारे सभी संपत्ति को जमा करना है। कैसे? लू परिवार दिवालिया हो गया है। क्षमा करें सी, हम आपके बारे में गलत थे। यह सब कुंगो बुरा आदमी है। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो छोटी सी नहीं होती। हमारे लू परिवार ऐसा नहीं होगा। परिवार की नींव हमारे हाथों में नष्ट नहीं होना चाहिए। चलो, थोड़ा सी चाहे कीमत क्या हो, उसकी माफी मांगी थी। चलते हैं। ये हमेशा युवा और आशाजनक है। अगर हम हमेशा हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, कितना बड़ा सम्मान है। हमारी कंपनी दुनिया की शीर्ष 50 है। संसाधन और संपर्क शीर्ष स्तर हैं। कृपया हमारे साथ सहयोग करें। छोटी सी। लेकिन हम पहले से ही जुनों को सजा चुके हैं। अब हम लू परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह दिवालिया हो रहा है। कृपया वापस आ जाओ। दुनिया में सबसे बेकार, देर से जागने। क्या सी मुझे जरूरत है? उन्हें आउट करें। आज अगर आप हमें फेंक देते हैं तो हम हार नहीं माने। आज हम नहीं जाएंगे। यहाँ की बातें, मैं इसका ख्याल रखूंगा। आप पहले आराम करते हैं। छोटी सी, हम जानते हैं कि यह गलत है। आपको वापस लू के घर जाने के लिए मत पूछो। हमें देखो, इतने साल की दोस्ती के बाद एक बार हमारी मदद करें।
जब आप शुरू करने के लिए झुंझुनहावी, हम एक दूसरे के साथ किए जाएंगे। अब मुझसे प्यार की बात करो। तुम लायक नहीं। मुझे पता है कि आप अभी भी नाराज हैं, लेकिन आप इन सभी वर्षों के बारे में सोचते हैं। दादी आपको अच्छी तरह से व्यवहार करता है। हमारे परिवार के लिए यह परियोजना, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। भले ही आप दादी को देखो, क्या आप हमें यह परियोजना देंगे? इन वर्षों हर बार मेरी जान से निकल जाती है। मैं आपको और कुछ भी नहीं देना चाहता, और जो अब आप कर सकते हैं उसके साथ। आप परियोजना के बारे में मुझसे क्या बात करनी है? यहाँ किसी भी कंपनी के लिए अच्छा है, से 100 गुना बेहतर। आप तीनों और क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी महिला के शेल्फ पर रख सकते हैं। युद्ध क्षेत्र की परियोजनाएं जैसे शॉपिंग मॉल कुछ शब्दों के कारण नहीं होंगे। यदि आप हस्तक्षेप करते हैं तो आप इसे प्राप्त करेंगे। यह हमारे बीच खत्म हो गया है। तुम लोग वापस जाओ। अच्छी छोटी सी। मुझे पता है कि हम कुछ भी कहने में देर हो चुकी है, लेकिन हम निश्चित रूप से आपसे माफी मांगेंगे जब तक आप परिवार को एक मौका देते हैं। छोटी सी। आप क्या कर रहे हैं? आप परिवार के लिए समाजीकरण करते थे। पेट से खून बह रहा है। आज हम शराब के लिए अपने आप को एक बार दर्द का स्वाद लें। आप जो करते हैं उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। छोटी सी हम वास्तव में आपसे पश्चाताप करते हैं। हाँ, हम तब तक पीते हैं जब तक आप हमें क्षमा करें। ये सच है, परिवार की 3 महिलाएं। बड़ी बहन नहीं पी सकती, बाकी 2 आमतौर पर शराब नहीं पीते हैं। ये शराब लेने के लिए है, जिसे मैंने 10 साल से अधिक समय तक शराब नहीं पी है। मैं इसे आज रात बना दूंगा। इन 20 टिप्स का शुक्रिया। मैं चाय पीने के लिए आई थी। तीस बोतलें। अपनी ईमानदारी को व्यक्त करें जिसे हमने बर्बाद कर दिया है। चालीस बोतल। मुझे अंधा होने के लिए क्षमा करें। परिवार की 3 बहनें पागल हैं। मैंने वास्तव में बहुत सारी बोतलें समाप्त की। जब तक हम माफ कर सकते हैं। मैं क्या पीता हूँ इस शराब। शराब ले लो। यदि आप इस तरह पीते हैं तो आप मर जाएंगे। ठीक है, मैं जारी रख सकता हूँ। यह काफी है। क्या आप लोग सोचते हैं क्या यह हास्यास्पद है? इस बोतल की तरह टूट गई। टूट जाता है। आपको लगता है कि आप शराब की कुछ बोतलें पीते हैं। क्या आप अतीत के दर्द को भूल सकते हैं? आप हर दिन एक जोड़ी ले जाते हैं। एक उचित और निस्वार्थ शेल्फ, लेकिन हर बार कुछ गलत हो जाता है। शुभावन हमेशा आप ही हैं। विलालिंग चेन, तुम जो कोमल नहीं हो। यदि आप अपने आप को चाकू से नहीं काटते हैं तो आपके पास आंखें भी नहीं हैं। इसे उठाने के लिए परेशान न करें। अपने लुयानत के लिए आप सबसे हास्यास्पद हैं। आप गलत से सही नहीं कह सकते। वे हथियार के रूप में उपयोग करने के लायक हैं। छोटी सी ऐसी नहीं है। हम आपके साथ ऐसा करते हैं, लेकिन हम सच हैं। तुमसे प्यार करता है। सबसे ज्यादा दर्द होता है। कुछ यादें समय पर निर्भर नहीं करती हैं। आप जो मेरे लिए लाए हैं उसे मिटा सकते हैं। हर निशान। मैं प्रभावित हूं। सी, मुझे खेद है। मत जाओ। क्या हो रहा है?
घर कैसे टूट गया? बहन जी, ये सब किया है भाई। आप कहते हैं कि किसी को हमारे घर को तोड़ने के लिए। मैंने भाई सी से प्रार्थना की और मैंने ये सब कहा। ये सब मेरी गलती है। बस उसे गुस्सा आने दो। उसने कहा कि वो आपको भी एक स्वाद देगा, सब कुछ खोने का स्वाद। क्या आपको यकीन है कि यह सी है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। बहन मिंग्यू, ये सब मेरी गलती है। ये बेकार है। आपके अभिनय वास्तव में है। यह अधिक से अधिक उत्साहित हो रहा है। हम तीनों को पहले क्यों नहीं मिला? आप ऐसी ही भेड़िए की चीज हैं। भले ही वह हमसे नफरत करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। लगता है आखिरी सबक इस बार आपको याद नहीं। मैं हमेशा याद रखूंगा कि यह कैसा है। जिन लोगों को तुम अब मेरे दिल में एक सफेद चांद बन गया। तुम नहीं हो रही हो। हाँ, आप हमेशा आशा नहीं करते थे। क्या मेरा पैर ठीक है? क्या आप खुश नहीं हैं? आप हमसे झूठ कैसे बोलते हैं? क्या बेवकूफ है? मैं बस चाहता था। बस परिवार के बाहर जिंक्सी चला रहा है। मैं वास्तव में उसके लिए कैसे कर सकता हूं? मेरे पैर को मुड़ने तीनों बहनों ने क्या किया? वास्तव में मेरे अभिनय पर नहीं रहा। आपने हमें चोट पहुंचाई है, यह मेरी गलती है। मुझे नहीं होना चाहिए। अगर हम आपको परिवार में लाते हैं तो सियाए हमें नहीं छोड़ेंगे। मेरी अच्छी बहन ने जिंक्सी छोड़ दी। ये मेरे कारण क्यों है? जाहिर है आप उसे चोट। यदि आप फिर से बकवास करने की हिम्मत करते हैं तो विश्वास करें या नहीं तो मैं आपका मुंह तोड़ क्या दूंगा। मैंने कुछ गलत कहा? मैंने उसका पेड़ काट दिया, अपने कमरे को नष्ट कर दिया और कुत्ते को जिंदा जला दिया। जब आप जानबूझकर उसे पानी में खींच रहे थे तो आप उसे पीटते थे और उसे डांटते थे। आप जानते हैं कि जियांगसी के माता-पिता की मृत्यु हो गई और कार दुर्घटना में डूबने से मौत हो गई। उसे पानी में डाल दिया। छोटी सी जिंगसी पसंदीदा आप है। आपने उसे चोट पहुंचाई और उसे मार दिया, जियांगसी को उसे जाने के लिए मजबूर करने के लिए। ये तुम हो, मैं नहीं। हाँ हाँ हाँ। छोटी सी मेरी है। मैंने हमेशा कहा कि आप पर विश्वास करें, लेकिन हमेशा आप पर संदेह करने वाले पहले। मैं परेशान हूं। मैंने कहा कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करता हूं, लेकिन यह आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है। हम कम सीसी बहुत ज्यादा तेरे लिए। तुम मृत्यु के योग्य नहीं हो। आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो। मैं आपको चेतावनी देता हूं। अब समाज का शासन। अब मैं कानून जानता हूं। तुमने इसे जब आप छोटे थे तो क्यों नहीं खेलते थे? एक अच्छे नागरिक के बारे में क्या? जब से तुम इतने शौकीन हो फिर क्यों नहीं करते हो तुम? क्या चोट लगी है? बरसों से दर्द का दर्द तुमसे 100 गुना ज्यादा। मैं गलत था। मैंने पहले ही कीमत चुकाई है। कृपया मुझे जाने दो। सब कुछ अभी शुरू हो गया है। हम आपके लिए तैयार किए गए उपहार का आनंद लें। इसे नीचे खींचें। लड़कियों ने खबर पर कहा 3 दिन में होगी शादी। मिंग्यू बड़ी बहन जिंगचेन बड़ी बहन बहन यानरान। सब कुछ बदल गया है। थोड़ा सा चला गया और अतीत में वापस नहीं आया। यह क्या है? छोटी सी की डायरी। आज जून 14, 2015। कार दुर्घटना के बाद मुझे लगा कि मैं कोई नहीं चाहता जब तक बच्चे हंसना, और उस क्षण मुझे गले लगा। मुझे पता था कि मेरे पास फिर से एक घर है। आओ और बैठो। आओ जिंगसी। मैं भविष्य में इन 3 बहनों के साथ रहूंगा। ये हमारा परिवार है। हेलो बहनों, मैं जिंगसी हूँ। मैं बहुत कम खाता हूँ। हर तरह के खिलौने की जरूरत नहीं। मैं करने की कोशिश करूँगा। मैं रह सकता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हमारे घर में एक छोटा सा पुरुष होगा। तुम चिंता मत करो, हमारे घर में तुम्हें कोई भी पीड़ा नहीं होगी।
3 बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं, उनके साथ दिन हर पल हर सेकंड मुझे असीमित खुशी महसूस होती है। वह समय मैं कभी नहीं भूलूंगा। छोटे सी जन्मदिन की बधाई। इस जन्मदिन पर तुम्हें अच्छी तरह से इच्छा मांगनी होगी। तुम्हारे पास 3 बहनें हैं तो 3 इच्छाएं मांगनी होंगी। हाँ, हम सब तुम्हें पूरा करेंगे। अरे जन्मदिन की बधाई। हा 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 हा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। खाना चाहते हो? खाना चाहते हो मटन की चोपड़ी या बीफ की चोपड़ी? यह खाओ। ऐसा आकाश बहुत दिनों बाद देखा है, बहुत चमकदार है। तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा सा माता पिता की याद आ गई। मुझे भी उनसे हमेशा साथ रहना है। मैं क्या हम फैमिली का फोटो नहीं खींच रहे हैं? हमारे दिल में यह सबसे पूर्ण फैमिली है। देखो, ये हमारे तीनों ने खास तौर पर बनवाया है अंगूठिया। भविष्य में तुम्हारे पास मौका होगा और तुम हमें खुद ही पहनाओगे, हाँ, चाहे कुछ भी हो। हम कभी अलग नहीं होंगे। हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। ऐसी उम्मीद है कि समय रुक जाए। हम हमेशा ऐसे ही खुश और सुंदर रहें। अगर सब कुछ पहले जैसा हो, आज छोटे सी के पास हम में से एक खड़ा होगा। हमारे बीच का प्यार झूठा नहीं है। मुझे छोटे सी से दूर नहीं होना और मैं नहीं छोड़ूंगा। हम पहले जैसे वापस जा सकते हैं। हम बहनें एकजुट होकर छोटे सी को वापस ले आएंगी। छोटे सी, मैं आज अपना सबसे प्यारा रत्न तुम्हें सौंप रहा हूँ। दादाजी, आप चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जिंदगी सिनी को संजोऊंगा। आसी, चलो एक साथ फोटो खींचते हैं। मम्मी पापा दादाजी। आसी देखो, कुछ लोग आज यहाँ हैं और कुछ लोग चाहे हजारों मील दूर हों फिर भी आज आने वाले हैं, क्योंकि हमारे बीच बाहरी कभी नहीं रहे हैं। बस अलग हो गया परिवार। माँ और पिताजी। एक सी, वे बहुत दूर चले गए, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं हुआ जिस तरह से हम जा रहे हैं। हम उनके प्यार को हमारे जीवन में हाथ। जिनी, धन्यवाद। दुल्हन और दुल्हन से मिलने के लिए कहें। इस शादी की इजाजत नहीं। भगवान कुछ लोगों को याद करने की हिम्मत होगी। आज मेरी शादी एक्सायनाई के साथ है। आप आमंत्रित नहीं हैं। छोटी सी, मुझे पता है। हमने जो गलतियां की हैं उसे दूर करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम 20 साल के लिए एक साथ स्कूल गए। इन छोटी बूंदे यात्रा। मत भूलो कि आप हमारे जीवन में लंबे समय से हैं। सबसे महत्वपूर्ण लोग। हम जानते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। आप इन कपड़ों के बिना नहीं रह सकते। याद है जब तुमने कहा था, हम तीनों में से एक की शादी। हम एक मुलाकात के लिए यहाँ हैं। अतीत में रहने दो। अब मैं बस आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा भविष्य आपके बिना नहीं हो सकता। जियांगसी, आप हमसे शादी करने के लिए कहते हैं। हम हमेशा के लिए। आप देखते हैं, यह हम तीनों विशेष रूप से रिंग को अनुकूलित करने के बाद आप हमारे पास लाने का मौका है। चाहे जो भी हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। हम हमेशा साथ रहे हैं।
मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। तुम मुझसे शादी करोगे? मैं यह जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूँ जब तक हम मर जाते हैं। आप जानते हैं, अगर आप तैयार हैं। आपको खेद है कि हम अभी भी मौजूद हैं। हम हमेशा के लिए आपका इंतजार करते हैं। हम कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। सभी बच्चों का स्वास्थ्य। लड़का या लड़की? 3 लोगों को जन्म देने के लिए बधाई। माँ और पिताजी। क्या आपने स्कूल में शिक्षक को सुना? हाँ। बहुत अच्छे, चलो घर चलते हैं। छोटी सी शुरुआत में, अगर उसने हम में से किसी एक से शादी की होती, हमारे बच्चे भी इतने बड़े हो गए होते। उस छोटे लड़के को देखो, वह छोटे सी जैसा दिखता है। छोटे सी, हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे।